कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और मैं घर का सारा काम करके है ना फटाफट से आ गई हूँ स्कूल में। तो स्कूल में एक्चुअली टीसी के लिए मैम ने मुझे बुलाया था ना, कुछ बातें करनी थी, सो इस वजह से ही मैं आई हूँ। आज फाइनली सारी बात करके आ गई हूँ। बस अब वहाँ से आने के बाद खाने पीने में लग गई हूँ, क्योंकि काम करके गई थी। सुबह नाश्ते में ना पोहा बनाया था, बच्चों को भी रोटी सब्जी मैंने बना के दे दी थी, बट रोटी प्रॉपर नहीं बनाई थी। तो अब क्या है, बच्चे भी आ गए हैं। तो मैं गई थी कुछ 1 बजे से गई थी और थोड़ा सा वहाँ पे वेट करती रही, तो टाइम चला गया ऐसे ही। तो बच्चे आ गए हैं और अभी क्या है, खाना पीने का टाइम हो गया, लंच का। तो वहाँ पे बात करके आई हूँ। बस अब एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और जो टीसी है ना, वो काउंटर टीसी कुछ होता है, तो वो आफ्टर 15 डेज़ में हमें मिलेगा, बट वो हमें किसी और से ही कलेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। और चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आज से ही शुरुआत हो गई। एक तरह से लगा लीजिए कि शिफ्टिंग का जो टाइम है ना, वो अब हमारा आज से शुरू हो चुका है। जो मन में घबराहट है वो चालू हो चुकी है। मतलब अजीब सा ही हो रहा है कि हाँ, ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी हटाना था, वो भी रखना है, ये छोड़ना है। तो वो सब चीज़ें ना चल चुकी हैं। तो आज फाइनली स्कूल का तो चलो हो गया, बस कल एप्लीकेशन सबमिट कर दूँगी। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई। किसी को बुक करना था, किसी का लेना देना सब क्लियर कर दिया है। तो अब चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ये लगा लीजिए शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो आज से हमारे घर में शुरू हो चुका है। तो आज ही जो है मूवर पैकर वाले जो हैं, उनको भी हमने बुक कर दिया है। तो वो भी आ जाएंगे, वो भी सामान वगैरह देख के अपने कोटेशन वगैरह फ़ाइनल करेंगे। तो उसके बाद ही और हमारे काम शुरू होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये शिफ्टिंग के दौरान हमारा यही होता है। पहले हम पैकर्स को बुक करते हैं, वो फिर कोटेशन दे के जाते हैं, सामान देखते हैं, फिर वो फाइनलाइज होने के बाद से फिर आगे के काम शुरू होंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आपको हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग किस किस परिस्थिति से गुजरते हैं, किस तरीके से ये सारे काम होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और तो अभी है ना, जो मतलब हमने घर लिया है, तो उसमें ना हमारे जो पर्दे हैं वो इनफ नहीं पड़ रहे हैं। तो हम सोचे कि नए पर्दे लेके आते हैं। तो इसीलिए हमें ना अभी कर्टन लेने जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या आता है ना, नई जगह है, नया सब कुछ है, पता ही नहीं है कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। सो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए नमकीन, आपके घर में कौन खाता है खाने के साथ नमकीन, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हस्बैंड बहुत खाते हैं, बच्चों की भी आदत पड़ गई है। तो जब हस्बैंड खाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी रुकते नहीं हैं। तो ये खाने के साथ इन्हें नमकीन की बड़ी ही आदत लगी हुई है। देखिए, हम खाना खा के फ्री ही हुए थे, तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं। जो सारा लिखा पढ़ी करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो मूवर पैकर होते हैं ना, तो ये हमारा सामान देखते हैं। तो ये बड़ा बड़ा जो आइटम्स होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, गाड़ी, और भी जो तुम्हारा बड़ा बड़ा आइटम है, वो सब देखेंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस होता है कि डैमेज हो गया, गाड़ी में से कुछ खो गया या कुछ हो गया, तो वो आपको रिफ़ंड हो सके। सो इसीलिए ये सारा लिखा पढ़ी होती है, सामान को काउंटेबल किया जाता है, उस हिसाब से इंश्योरेंस किया जाता है। और ये सारे काम ख़त्म करने के कम से कम 1-1.5 घंटे 2-2.5 घंटे लग गए थे। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद शाम के टाइम हम निकल आए हैं मार्केट। और मार्केट में यहाँ कर्टन की हम शॉप पर हैं। बहुत ही छोटी सी क्लिप ऐड हुई है, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कर्टन थे, पर बड़ी ही मुश्किलों के बाद मुझे कर्टन समझ में आए थे, क्योंकि हमें जिस रेंज में लेना था उस रेंज में इतने ज़्यादा खास कर्टन नहीं दिख रहे थे मुझे। और ऊपर जा रही थी बहुत रेंज, और पर्दे मुझे कम से कम 20 से अबव चाहिए थे। तो वहाँ से आने के बाद, मार्केट से आने के बाद, मुझे अप्रॉक्स 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज चुके थे। और बाहर से हम कुछ खा के भी नहीं आए थे, क्योंकि दिमाग है ना, मतलब फ्री रहते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में चलती हैं, पर फ्री नहीं है, हमारे टेंशन सी हुई है दिमाग में। तो हम घर आए, तो घर आके फिर खाने पीने की तैयारी शुरू की। तो इन्होंने कहा कि नहीं, रोटी सब्जी नहीं खानी है, तो ये चिंग्स नूडल जो लेकर आए थे ना, वो बना दो। और मुझे ये लगा कि ये ना जस्ट मैगी की तरह बनेंगे, पर फिर मैंने इसे खोल के देखा तो इसमें कुछ भी नहीं निकला, ना हाँ कोई मसाले का पैकेट निकला, ना कुछ निकला। तो मैं सूंघ के देख रही हूँ, कभी इसे टच करके देख रही हूँ, थोड़ा सा खा के भी देखा कि क्या पता ऐसे ही बस बॉईल होते ही बन जाता हो। बाद में याद आया कि ये तो प्लेन होते हैं, इसको आपको एज अ नूडल की तरह बनाना होता है, जैसे हक्का नूडल, चाउमीन, इस तरीके से बनाना होता है।
और उससे रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, और ना ही वो मसाला था जो इसका एक स्पेशल हक्का नूडल। तो अब मैं जैसा था वैसा मैं बना रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाया। मैंने ऑयल लिया, लोहे की कढ़ाई को पहले पूरा ग्रीस कर लिया जिससे वो पूरी चिकनी हो गई क्योंकि बहुत तेज़ फ्लेम था इसका, तो वो अच्छे से ऑयल उसने अब्जॉर्व किया ना, तो वो नॉन स्टिक का काम करती है। फिर प्याज ऐड किया और हरी मिर्च ऐड किया, उसको अच्छे से कर लिया। जब प्याज थोड़ी सी गल गई है, मतलब हो गई, तो फिर मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। आपने मिर्च देखा, मैंने चाइनीज़ स्टाइल में कट की थी। आज क्रिएटिविटी दिखा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली आज इन्होंने कहा था कि वो बना ले। मैंने कहा आप बना दो, तो कह रहे नहीं तू ही बना अपने हिसाब से। तो फिर मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने देखिए 2 चम्मच शेज़वान डाला है, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है, और 2 ही चम्मच मैंने रेड सॉस डाल रही हूँ है। पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है इसमें क्योंकि स्पाइसी हो जाएगा थोड़ा सा इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अच्छे से चला लिया, पर पता नहीं क्यों इसमें से ना छींटें, जैसे पक रहा था तो छींटें निकल रही थी और वो मेरे हाथों में लग रही थी। और 2 ही चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड किया है, और अच्छे देखिए हाथों पे लग रहा है ये, मतलब छींटें पड़ रही थी इसकी, पता नहीं क्यों। या तो ये मुझे चाउमीन के ऊपर ही डालना था, पर पता है मिक्स करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ओनली विनेगर डालना है। और यहाँ बच्चे ना अपने आप ही मम्मी इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यहाँ ये जलने जैसा महसूस हो रहा था और यहाँ पे वो परेशान कर रही थी। सो फिर मेरे को इरिटेशन हो रही थी। और ये सारी चीज़ें आपको पता है हाई फ्लेम पे करनी है, क्योंकि जो नूडल्स बनते हैं ना वो हाई फ्लेम पे बनते हैं और तभी ही टेस्ट आता है। वो स्मोकी टेस्ट जो आता है ना वो इसीलिए आता है। और ये नूडल है ना, मैंने देखा है कि ये आटे के हैं, ये मैदा के नहीं है, इसीलिए ये आटे के ही कलर के थे, मतलब ब्राउनिश थे थोड़े से, और वाइट नहीं थे प्योर। तो ये आटे के थे तो अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि ये चिपक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वैसे मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसे ठंडे पानी से धो दिया था, पर ऑयल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, पर ये चिपक नहीं रहे थे। और फिर इसके ऊपर मैंने अजीनोमोटो डाल दिया है। वैसे आप बोलेंगे, सच में बोलेंगे कि मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, पर यार अगर आप साल में एक बार ऐसे चीज़ें खा रहे हैं तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना जिसके बिना थोड़ा सा फीका फीका मतलब टेस्ट कम लगता है, सो इस वजह से तो था मेरे पास तो मैंने डाल दिया। तो वैसे भी यार जितने भी चाइनीज़ आप आइटम बाहर से लेके खाते हैं उन सब में होता है, उन सब में होता है। इवन आप है ना मोमोज़ वगैरह सब में होता है, उनकी चटनीज़ में होता है, सब में होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो नूडल्स हैं वो काफ़ी बन गए हैं, काफ़ी अच्छे बन गए। पहले मैंने इन्हें टेस्ट कराया कि ये कैसे बने हैं, तो अच्छे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नमक कम ना रह जाए, पर नहीं। और एक एक दाना खिला खिला बना था, बहुत बढ़िया। देखिए आप, बहुत ही बढ़िया बना था। बस मुझे कमी लगी वेजेस की, कि थोड़े और वेजेस इसमें होने चाहिए थे। टेस्ट लाजवाब था, सबने तारीफ़ की, इवन इन्होंने भी तारीफ़ की, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। सबको सर्व कर दिया है। अब टाइम हो गया है कम से कम 11 बजे का, क्योंकि ये चाउमीन खाने के बाद हमें अप्रॉक्स 10 बज गए थे। जब 10 बज चुके थे खाने के बाद, थोड़ी देर बैठे बच्चों को, फिर थोड़ा बहुत उनका काम था, फिर वो कराने के बाद उनको सुलाने बिठाया और हम लोग चले गए थे ऊपर थोड़ा सा वॉक करने के बाद नीचे आए हैं। अब मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको काम करना है, इनकी रसोई भी साफ़ करनी है मुझे अभी। और इनका बना रही हूँ दूध में डाले हैं बादाम एंड किशमिश, क्योंकि ये वाला ही पी रहे हैं आजकल। और बस इसको बॉयल होने रख दूँगी और चीनी डाल दी है इसके अंदर। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से रहा। पूरा दिन बड़ा ही हेक्टिक सा भी रहा था, फ़ोन पे फ़ोन घुमाना, इधर से इधर चीज़ें। कल का उससे ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, तो कंटिन्यू रहिएगा। व्लॉग मैं शूट करूँगी, पूरा 100% कोशिश पूरी करूँगी शूट करूँ। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद मैं इस बीच व्लॉग ना डाल पाऊँ, पर शूट प्रॉपर करूँगी और मैं डालूँगी ज़रूर, और वेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए। कुछ इसी तरीके से सारा काम मेरा आज कर रहा, और अपने ही हाथ से ही हाथों हाथ सारे काम ख़त्म करती चली गई। शिफ्टिंग के जो एक फ़र्स्ट प्रोसेस है वो शुरू हो ही चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं दी, मतलब जितने लोग मुझे खुश हो रहे हैं कि हाँ मैं पंजाब आ रही हूँ, मैं लुधियाना आ रही हूँ, बहुत लोग खुश हो रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कह रहा है आप यहाँ जाना, कोई कह रहा है वहाँ जाना, घूम के आना, ये आना, सब जगह जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। पहले मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ, और वहाँ जाके तो और भी बड़ा मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। सो बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो कहीं मत जाइएगा। तो ठीक है, ये देखिए मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दी हैं और दूध रख दिया है, इनको दूध करके दे दूँगी। और यहाँ पे मेरे बर्तन हैं वो भी मेरे क्लीन हो रहे हैं, मतलब शुरू होने वाले हैं क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा बर्तन है यार, तो वैसे बल्कि 2 बार मैं आज बर्तन मान चुकी हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि मैंने कहा
बहुत सारे हो जाते हैं आजकल है ना, जब कुछ ना कुछ बनता रहता है ना, सो इसलिए तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इसी रिगार्डिंग। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। जितने भी लोग कमेंट करेंगे मैं उनका सभी के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। जितने भी आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर परिवार वाले नहीं होते हैं, वो इतने तो शायद में परिवार वाले भी खुश नहीं हो रहे हैं जितने आप लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ मैं लुधियाना आ रही हूँ। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई तो है जो हमें मतलब हमसे इम्प्रेस्ड है, या फिर हमारे लिए सोच रहा है, या हमारे लिए खुश हो रहा है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी लेन देन के, और कोई दिल से खुश हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए हम सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, तो फिर भी कोई इतना करीब हो जाए तो वो कितनी अच्छी बात है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं पर कभी फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगे तो से गुड नाइट, पर आप मॉर्निंग में ब्लॉग देखेंगे तो सब मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।